गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। थर्ड लेसन तारोज रिवार्ड ट्रांसलेशन कर रहे थे, जिसमें 1 से लगाकर नंबर 6 तक पैराग्राफ्स का जो है वो ट्रांसलेशन पिछले वीडियो लेक्चर में किया था। आज उससे आगे वाला 7 नंबर जो पैराग्राफ है उसका ट्रांसलेशन लेकर के मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। तो देखिए, तारो क्विकली फिल्ड द फीचर। एक बार थोड़ा सा मैं जोड़ लेता हूँ स्टोरी से आपको, ताकि आगे समझने में आसानी हो। तारो नाम का एक विचारशील लड़का अपने बूढ़े माता पिता के साथ एक पहाड़ी पर एकांत में रहता था। वो लकड़ी काटने का काम करता था और उससे वो बहुत कम धन कमा पाता था। एक दिन वो लड़का और उसके माता पिता अपनी झोपड़ी में बैठे थे। हवा चल रही थी और तेज़ हवा जो है वो उसकी झोपड़ी की जो दरारें थी उनमें से अंदर आ रही थी। अचानक सभी को सर्दी लगने लगी और उसके पिताजी ने कहा कि इस समय मुझे एक कप सेक मिल जाता तो मेरी सर्दी जो है वो दूर हो जाती, और वो सेक जो है मुझे गर्मी प्रदान करता, मेरी हड्डियों को गर्मी प्रदान करता, मेरे बूढ़े हृदय को जो है वो गर्मी प्रदान करता। तो इस बात से तारो जो है दुखी हो गया, क्योंकि जिस सेक की बात हो रही थी वो सेक जो है वो बहुत महंगा था और वह जो है वो बहुत कम धन कमाता था। विचारशील लड़का था, अपने माता पिता की हर ज़रूरत को वो पूरा करना चाहता था, लेकिन पैसे बहुत कम कमाता था। इसलिए वो इस बात को सुन करके और ज़्यादा दुखी हो गया। फिर उसके बाद उसने और ज़्यादा कमाने का निश्चय किया। दूसरे दिन सुबह वो जल्दी उठा, जैसा हमेशा उठता था उससे ज़्यादा जल्दी उठा और जाकर के लकड़ियाँ काटना शुरू किया। काफ़ी देर काटने के बाद जब सूर्य जो है ऊपर चढ़ गया, तब वो पसीना पसीना हो गया, उसका शरीर पूरा गर्म हो गया। उसको जैकेट उतारनी पड़ी और उसने सोचा कि ऐसी गर्मी मेरे पिताजी की हड्डियों को भी मिल सके। ऐसा वो सोच रहा था, लकड़ी काट रहा था। तभी अचानक उसने कुछ आवाज़ सुनी। वो आवाज़ क्या थी? उस आवाज़ को सुन करके वो वहाँ से उस आवाज़ की दिशा में गया। जब वहाँ गया तो उसने पहाड़ी के पीछे एक झरने को छुपे हुए जो है वो देखा, पानी बह रहा था वहाँ पर। उसने एक कप जो है वो अपने हथेली से कप बना करके उसने एक कप जो है वो पानी पिया। तो उसको टेस्ट जो है उस पानी का सेक के जैसे लगा, तो उसने बार बार उस पानी को पिया। और जैसे ही वो बार बार उस पानी को पी रहा था, उसका स्वाद जो है वो सेक के जैसा उसको लग रहा था। तो इस बात से वो बहुत खुश हुआ। और उसके बाद उसने क्या किया वो इस पैराग्राफ में जो आपके सामने है हम पढ़ेंगे। तारो क्विकली फिल्ड द पिचर। घड़ा जो उसके पास में था पानी पीने के लिए वो लेके गया था। तारो फिल्ड द पिचर। फिल्ड यानी भरा, पिचर यानी घड़ा। घड़ा जो था तारो ने क्विकली यानी शीघ्रता से, तारो ने शीघ्रता से घड़ा भरा ही है जो कि उसके पास था। विथ हिम एंड हरीड होम, और जल्दी से घर की ओर चल पड़ा। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड। बुढ़ा जो है वो, वृद्ध जो है वो खुश हुआ। विथ द सेक, वो पानी पीने के बाद, वो सेक जो है वो पीने के बाद
आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग। देखो क्या हुआ, जब उस बुड्ढे ने केवल एक घूंट जो है वो पानी का, स्वेलो यानी घूंट भरा, उसके बाद उस लिक्विड ने, लिक्विड यानी तरल पदार्थ, उस लिक्विड के कारण जो है वो कांपना बंद हो गया। स्टॉप्ड यानी बंद हो गया, रुक गया। शिवरिंग यानी कांपना, जो कांप रहा था सर्दी से, वो एक घूंट पीने के बाद वो बुड्ढा जो है वो कांपना बंद हो गया, वो वृद्ध व्यक्ति। एंड डिड ए लिटिल डांस, और वो इतना खुश हुआ कि उसने थोड़ा डांस किया। इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, उस घर के आंगन के बीच में उस बुड्ढे ने, उस वृद्ध व्यक्ति ने डांस किया, खुश होकर के नृत्य किया। दैट आफ्टरनून, उससे नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर जो है वो 8 दैट आफ्टरनून, उस दोपहर को जिस दिन ये लेकर के आया था, ए नेबर, एक पड़ोसिन, स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, उसके घर पर रुकी, आई। तारोज फादर, तारो के पिताजी ने पोलाइटली, विनम्रता से, ऑफर्ड यानी दिया, प्रस्तुत किया, हर एक कप ऑफ शेक, उस शेक का एक कप जो है वो उसको पीने के लिए दिया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली, लालच से उस महिला ने जो है उस शेक को जो है वो पिया। एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, और उस वृद्ध व्यक्ति को इसके लिए धन्यवाद दिया। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, उसके बाद तारो ने उस जादुई झरने की कहानी जो है वो उस महिला को बताई। थैंकिंग देम फॉर डिलीशियस ड्रिंक, इस स्वादिष्ट पेय के लिए उसको धन्यवाद देते हुए तारो को, उनके पिताजी को, सी लेफ्ट इन अ हरी, वो जल्दबाजी में जल्दी से वहाँ से निकल गई। बाय नाइटफॉल, रात को, शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, रात को उसने इस कहानी को, इस झरने वाली कहानी को पूरे गांव में, स्प्रेड का मतलब फैला दिया, स्प्रेड का मतलब फैला दिया, थ्रो आउट यानी पूरे, थ्रू आउट द विलेज यानी संपूर्ण विलेज में, संपूर्ण गांव में। दैट इवनिंग, और उस शाम, देयर वॉज ए लॉन्ग प्रोसेसन, उसके ऑफ द विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस, प्रोसेसन यानी जुलूस, विजिटर्स यानी आगंतुकों, वुड कटर्स हाउस यानी उस लकड़ारे के घर के सामने उस शाम को आगंतुकों की भीड़ जो है वो लग गई। ईच हर्ड द स्टोरी, प्रत्येक व्यक्ति ने जो है वो कहानी को सुना, ऑफ द वाटरफॉल, और कहानी का आएगी झरने की कहानी को। एंड टुक अ सिप, और घूंट लिया, ऑफ द शेक, और पेय का, प्रत्येक व्यक्ति ने वहां पर घड़े में से उस शेक का घूंट लिया, और उस झरने की कहानी जो है उस लड़के से सुनी। इन लेस देन एन आवर, 1 घंटे से भी कम समय में, द पिचर वॉज एम्प्टी, वो घड़ा जो है जिसमें शेक था वो खाली हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग थे और सभी ने जब पिया तो वो घड़ा जो है वो 1 घंटे से भी कम समय में खाली हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद आगे वाला फिर जो है वो पैराग्राफ नंबर 8 लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले ले पहले। हाँ, तो स्टूडेंट्स आपके सामने पैराग्राफ नंबर 10 और 11 है। इससे पहले जो अपन ने किया नंबर 7, 8 और 9, 3 पैराग्राफ अपन कर चुके हैं। उसके बाद ये जो है वो आपके सामने 10 और 11 नंबर जो है वो पैराग्राफ है, इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो जब सभी लोगों ने इनके बारे में सुना और उसके घर पे गए जुलूस के रूप में, और सभी ने जो है वो वहाँ पर जो है वो
उस सेक को चखा। उसके बाद आगे क्या हुआ जो इन पैराग्राफ में जो है वो बताया गया। नेक्स्ट मॉर्निंग लिखा है, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, जिस दिन ये मामला हुआ था, घड़ा खाली हुआ था, उसके दूसरी सुबह, तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। तारो ने उससे पहले वाली सुबह जो है वो जितना जल्दी उठा था उससे भी ज़्यादा जल्दी वो जो है वो खड़ा हुआ। ही कैरीड विथ हिम, कैरीड यानी ले गया, कैरीड, कैरी से CARRY, कैरी यानी ले जाना, कैरीड यानी ले गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म है ये, ले गया। विथ हिम अपने साथ, द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा, पीचर यानी घड़ा, ही ओन्ड जो उसके पास में सबसे बड़ा घड़ा जो था वो अपने साथ लेकर के गया। फॉर ही इंटेंटेड, क्योंकि उसका इरादा था, फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, क्योंकि सबसे पहले उसको वहाँ पर उस झरने पर जाने का उसका इरादा था, इसलिए वो सबसे बड़ा घड़ा लेकर के जो है वो आपने साथ लेकर के जंगल में गया। When he reached, REACH, रीच का पहुंचना होता है, सेकंड फॉर्म है वर्ब का, रीच्ड यानी पहुंचा। जब वो वहां पहुंचा, ही फाउंड, फाइंड से फाउंड बनाए, FOUND, सेकंड फॉर्म है वर्ब का, फर्स्ट फॉर्म जो है वो होती है FIND, पाना। तो वह जब वहां पहुंचा तो उसने पाया, टू हिज ग्रेट सरप्राइज, अत्यधिक आश्चर्य के साथ उसने पाया, ऑल हिज नेबर्स, उसकी सभी पड़ोसी, ऑल हिज नेबर्स, उसके सभी पड़ोसी, देयर वहां थे पहले से। देवर कैरिंग, उनके साथ में थे, वे ले जा रहे थे, पिचर्स घड़े, जार्स, जार यानी जार्स, जग वगैरह ये होते हैं ये बर्तन, बकेट्स बाल्टियां, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक, जो भी बर्तन उसको उनको मिला वो अपने साथ लेकर के गए। देन वन विलेजर नेल्ट, उसके बाद एक ग्रामीण जो है वो झुका, नील से नेल्ट बना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, झुका घुटनों के बल, एंड हेल्ड, होल्ड से हेल्ड बना है, HOLD फर्स्ट फॉर्म, होल्ड यानी रखना, हेल्ड यानी रखा। हिज माउथ, अपना मुंह, अंडर द वाटरफॉल, उस झरने के नीचे अपना मुंह रखा, टू ड्रिंक, पानी पीने के लिए झरने के नीचे उसने मुंह लगाया। ही ड्रैंक, ड्रिंक से ड्रैंक बना है, DRINK, ड्रिंक का मतलब पीना और ड्रैंक यानी पिया। अगेन एंड अगेन, बार बार, एंड देन साउटेड, और उसके बाद साउट, SHOUT, साउट यानी चिल्लाना से बना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, साउटेड यानी चिल्लाया। एंग्रीली यानी गुस्से से, बार बार पानी पी करके वो गुस्से से चिल्लाया। वाटर, पानी, नथिंग बट वाटर, कुछ भी नहीं केवल पानी। अदर्स ऑल्सो ट्राइड, TRY, ट्राई फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब का, कोशिश करना, और उससे बना है ट्राइड, कोशिश की, सेकंड फॉर्म वर्ब का। दूसरों ने भी कोशिश की पानी पीने की, बट देयर वाज नो सेक, लेकिन वहाँ पर सेक नहीं था, ओनली कोल्ड वाटर, केवल ठंडा पानी था। वी हैव बीन ट्रिक्ड, इसका मतलब होता है क्लोज का, वी हैव बीन ट्रिक्ड का मतलब होता है हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें धोखा दिया गया है। साउटेड द विलेजर्स, सभी गांव वाले जो है वो साउटेड यानी चिल्लाए। वेयर इज तारो, तारो कहाँ है? लेट अस ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल, चलो उसको इस झरने में डुबो देते हैं। बट तारो हैड बीन वाइज एनफ, लेकिन तारो जो है वो पर्याप्त समझदार था। टू स्लीप बिहाइंड अ रॉक, वो उस पहाड़ी के पीछे से जहाँ से वो देख रहा था वहाँ से भाग गया, स्लीप यानी भाग गया। When he saw, जब उसने देखा, हाउ थिंग्स वर गोइंग,
कि मामला क्या हुआ है, क्या होने जा रहा है, तो वो वहाँ से उस पहाड़ी के पीछे से भाग गया। ही वॉज नोवेयर, अब वो वहाँ पर नहीं था, टू बी फाउंड, अब वह तारो जो है वो वहाँ पर नहीं था। तो ये आपके पैराग्राफ नंबर 10 और 11। अब जो है 12 और 13 नंबर पैराग्राफ जो है वो करेंगे। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। पैराग्राफ नंबर 12 देखिए, मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट। एंगर का मतलब क्रोध और डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा, और मटरिंग का मतलब बड़बड़ाते हुए, बड़बड़ाते हुए, अपने गुस्से और निराशा में बड़बड़ाते हुए। द विलेजर्स, गांव वाले, लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, एक एक करके वहाँ से निकल गए, वहाँ से चले गए। जिस स्थान पर झरने के पास में वे थे वहाँ से एक एक करके गुस्से में बड़बड़ाते हुए, गुस्से और निराशा में बड़बड़ाते हुए वहाँ से चले गए। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। हाइडिंग प्लेस का मतलब होता है छुपने का स्थान, छिपने का स्थान। केम यानी आया, आउट यानी बाहर। तारो जहाँ छिपा हुआ था उस स्थान से बाहर आया। वाज इट ट्रू, क्या ये सच था जो गांव वाले कह रहे थे? ही वंडर्ड, उसने सोचा। वाज द शेक ए ड्रीम, क्या जो शेक उसने टेस्ट किया था पहले वो एक स्वप्न था। वंस मोर ही कॉट ए लिटिल लिक्विड, एक बार फिर उसने जो है वो थोड़ा पानी जो है वो तरल पदार्थ जो है वो उसने लिया। इन हिज हैंड, इन हिज हैंड, इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने होठों के पास ले गया, होठों पर रखा। इट वॉज द सेम फाइन शेक, ये वही स्वादिष्ट शेक था। टू द थॉटफुल सन, उस विचारशील पुत्र के लिए। द मैजिक वाटरफॉल, मैजिक वाटर फॉल होना चाहिए यहाँ पर, मैजिक वाटर फॉल, फिर आएगा गैव। उस विचारशील लड़के को उस जादुई झरने ने गैव यानी दिया, वर्ड का सेकंड फॉर्म है गिव का। डेलिशस शेक, स्वादिष्ट शेक दिया। उस विचारशील लड़के को तो उस जादुई झरने ने स्वादिष्ट शेक दिया था। टू एवरीवन एल्स, और बाकी अन्य को टू गेव ओनली कोल्ड वाटर, केवल ठंडा पानी दिया। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान। उस तारो नाम के लड़के की और उसके जादुई झरने की कहानी जो है जापान के सम्राट तक पहुंची। एम्परर यानी सम्राट, रीच्ड यानी पहुंची, वर्ब का सेकंड फॉर्म। ही सेंट फॉर यानी उसने बुलाया, द यंग वुड कटर, उस युवा लकड़हारे को। एंड रिवार्डेड, रिवार्ड से रिवार्डेड बना है, पुरस्कृत किया, इनाम दिया। हिम विथ 20 पीसेज ऑफ गोल्ड, सोने के 20 टुकड़े उसको इनाम के रूप में दिए। फॉर हैविंग बीन ए गुड एंड काइंड, उसके इस प्रकार से दयालु, लोगों के प्रति दयालु होने के लिए उसको 20 सोने के टुकड़े उस राजा ने पुरस्कार के रूप में दिए। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन, फाउंटेन यानी फवारा, नाउन है ये, इन द सिटी आफ्टर तारो। और फिर उसके बाद उस सम्राट ने उसके शहर का जो सबसे प्रसिद्ध फवारा जो था उसका नाम जो है उसने उस तारो के नाम के पीछे रखा, तारो के नाम पर रखा। दिस सेड द एम्परर, सम्राट ने कहा, वाज टू इंक्रीज ऑल चिल्ड्रन, ये बात, ये तारो का उदाहरण जो है ये सभी बच्चों के लिए, सभी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए है।
टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। और इस बात की प्रेरणा देती है ये कहानी, तारो ये प्रेरणा देता है कि सभी बच्चों को अपने माता पिता का ऑनर यानी सम्मान करना चाहिए, ओबे यानी आज्ञा पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार आपको भी तारों के जैसे जो है वो अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए और उनका हमेशा रेस्पेक्ट, ऑनर या सम्मान जो है वो करना चाहिए। तो इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है। ये इस कहानी का ट्रांसलेशन था, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो बार बार इस वीडियो को, 2 वीडियो लेक्चर, एक कल हुआ था एक आज का है, दोनों को बार बार सुने, आपको आसानी से ये कहानी समझ में आ जाएगी। बिल्कुल आसान कहानी है, तो इसको समझने का प्रयास करें। और अब जो है वो इससे आगे वाले लेसन में हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स जो अपन ने कहानी पढ़ी उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो आज केवल इतना ही, कल मैं जो है वो प्रश्नों के उत्तर लेकर के आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।